कि कब 500 से कम हो, कि जब भी भाई मान रहे कि टूरिज्म के लिए तभी अच्छा समय होता है। और खुल गया है, सभी को दूसरे जगहों पे जाने का परमिशन है, तो वो अभी अब थोड़ा विचरण करने के लिए, थोड़ा घूमने फिरने के लिए आए हैं। बिहार में बिहारी के विरोधी दल के नेता करते हैं। अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी उपस्थित हो चुके हैं। हम अपने सभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। इस कार्यक्रम का संचालन करता पटना महानगर के अध्यक्ष अभिषेक जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक और वर्षों से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करने वाले हमारे माननीय अरुण जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान पार्षद प्रमोद चंद्रवंशी जी, माननीय विधान पार्षद निवेदिता जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं और साथियों, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को आज अगर साकार किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 को मैं स्वयं मुख्य सचेतक के रूप में उनके सपने को साकार करने के कार्य को अंजाम देने का हम सबों ने, सांसदों ने प्रयास किया। और आजादी के बाद राष्ट्रवाद के लिए पहला बलिदान स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना दिया था। 65 वर्ष लग गए उनके बलिदान के बाद, जिस कार्य के लिए उन्होंने बलिदान किया, जब भारतीय जनता पार्टी की त्याग देना उचित समझा, पर इस तरह के समझौते का समर्थन नहीं किया। और फिर जनसंघ की स्थापना होती है, और जनसंघ में जो पहला निर्णय होता है वह यही होता है कि हम एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलने देंगे। उनका जो लोकसभा का भाषण था वह हम सभी के लिए आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। और उन्होंने जनसंघ की स्थापना की, और एक पूरे एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं उनकी हत्या में कांग्रेस की भूमिका है। जानबूझ के गुरदासपुर बॉर्डर पार करने दिया गया, जिससे कि भारत का कानून लागू नहीं हो, और उसके बाद उनको शेख अब्दुल्ला ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके शालीमार बाग में रख करके उनकी एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या की गई। अचानक एक संदेश आया कि उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ अस्पताल में, क्यों हुआ, किसी को नहीं बताया गया। और जब उनकी माता जी ने इस बात की मांग की कि मेरे बेटे की हत्या की जांच होनी चाहिए, तो नेहरू जी ने एक केवल संवेदना संदेश देकर के, और जब पश्चिम बंगाल में यह निर्णय होता है कि हम इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराएंगे, तो एक अचानक अमेंडमेंट अंतिम समय में लाया जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज का वाक्य हटाया जाता है, और उसको दिल्ली को भेज दिया जाता है कि इसकी एक जांच करें, और दिल्ली कश्मीर को एक लिख करके इतिश्री समझ लेती है। पर आज हमें गर्व है कि हम उनके सपनों का भारत बना रहे हैं। आज जिस तरह से हम 10 महीने का मुफ्त राशन पिछले वर्ष, 8 महीने का इस वर्ष, ने
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्रों पर माल्यार्पण करते समय रखा था, लिया भी था, और उसको निभाने की शपथ हर बैठक में, हर सार्वजनिक कार्यक्रम में हम करते थे। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो शुरू से एक विश्वास था भारतीयता के प्रति और भारत के प्रत्येक नागरिक को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, उसके प्रति उसी की फलीभूति, उनका बलिदान भी हुआ और उसी की फलीभूति आज भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया भी है। 32 वर्ष की उम्र में वाइस चांसलर हो जाना, वो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो उस समय भारत की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी थी, और वहां से जब बंगाल का विभाजन हुआ उसका विरोध करना, जब उन्हें लगा कि वहां पर हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध करना, उस बंगाल में पश्चिम बंगाल को अलग करके अपने साथियों की रक्षा करना, बंगाल को भारत का हिस्सा बनाने में वह एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर था। उसके पश्चात वह उद्योग मंत्री रहते हुए जब नेहरू जी ने लियाकत के साथ समझौता किया, और जो एक छद्म समझौता था, उसके कारण लाखों हिंदुओं की हत्याएं हुई, लाखों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन किया गया, और नेहरू जी केवल उस समझौते का राग अलापते रहे। उन्होंने पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के प्रति कुछ नहीं किया, तो उन्होंने